हर चोर यही कहता है कि जो कोतवाल है वो गलत है। चैलेंजिंग का कोई विषय नहीं होता। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो उसमें ये कोई दिखाई नहीं देता कि वो कितना चैलेंजिंग और कितना महत्वपूर्ण कौन किस पद पर रहा है। तो ऐसा है जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में अति आत्मविश्वास में चलता है उसको एक बार मात खाना ही पड़ती है। कि आज भी आप तानाशाही पूर्ण रवैया कि हम 3 तारीख के बाद देख लेंगे। कई लोगों को उन्होंने पिटवाया, कई लोगों को तानाशाही गुंडागर्दी की, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी क्या मतलब ये क्या राजतंत्र है क्या? मध्य प्रदेश में इस बार कई बड़े नेताओं के किले ध्वस्त हुए हैं। कांग्रेस से सबसे बड़ा जो चेहरा था, कांग्रेस के जो सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए थे डॉक्टर गोविंद सिंह, उनको हरा के अमरीश शर्मा मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ लाहौर से बीजेपी के विधायक अमरीश शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत चैलेंजिंग चुनाव था आपके सामने। डॉक्टर गोविंद सिंह थे मध्य प्रदेश कांग्रेस से सबसे सीनियर एमएलए। चैलेंजिंग का कोई विषय नहीं होता। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो उसमें ये कोई दिखाई नहीं देता कि वो कितना चैलेंजिंग और कितना महत्वपूर्ण कौन किस पद पर रहा है। वहाँ तो 2 पे 2 चुनाव होता है और इस चुनाव में उनकी हार हुई है। लेकिन वो बड़े अनुभवी पहलवान थे, बहुत दाव पेच जानते हैं। देखो ऐसा है जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में अति आत्मविश्वास में चलता है उसको एक बार मात खाना ही पड़ती है। आप मानते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे? बिल्कुल। आपका जो व्यवहार इस तरीके का रहा लोगों के साथ कि आज भी आप तानाशाही पूर्ण रवैया कि हम 3 तारीख के बाद देख लेंगे। कई लोगों को उन्होंने पिटवाया, कई लोगों को तानाशाही गुंडागर्दी की, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी क्या मतलब ये क्या राजतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है, इसमें ऐसा नहीं चलता। लेकिन ये लोग तो कांग्रेस के लोग और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि कलेक्टर ने और प्रशासन ने आपका समर्थन किया है। हर चोर यही कहता है कि जो कोतवाल है वो गलत है। चोरी करने वाला चोर कभी नहीं कहेगा कि कोतवाल सही है। अब ये माने हम कि आपने बहुत बड़ा कांग्रेस का एक विकेट डाउन किया है और ये माना जाए कि आपको एक बड़ा रिवार्ड मिल सकता है। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है। देखो भाई, हम संगठन के एक सिपाही है और हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे जो रिवार्ड मिला है उससे बड़ा कोई रिवार्ड नहीं है। जो लाहौर क्षेत्र की जनता ने मुझे रिवार्ड दिया है उससे बड़ा कोई रिवार्ड नहीं हो सकता, वो मुझे मिल चुका है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले नाम लेकर आ रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की, तो ऐसे में बहुत सारे विधायकों के, चाहे फर्स्ट टाइमर हों, उनकी उम्मीद जग गई है कि हमें भी हमारे चेहरे को इग्नोर शायद नहीं किया जा पाएगा। ये सब संगठन का विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सब संगठन का, पार्टी का मामला है। फिर भी अगर मंत्री पद मिला तो बुराई क्या है इसमें? नहीं, मैं महत्वाकांक्षी हुई नहीं, मेरा कोई विषय ही नहीं है। ये पार्टी और संगठन का विषय है, ये मेरा विषय ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब का भविष्य क्या देखते हैं अब? डॉक्टर साहब का भविष्य डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं या ईश्वर बता सकता है। मैं नहीं। पिछली बार भी लड़े थे तो कहा था मेरा ये आखिरी चुनाव है, 2018 में भी कहा था। उनसे बड़ा झूठा कोई व्यक्ति नहीं है। हर चुनाव में यही कहते थे कि हम हमारा आखिरी चुनाव। जाहिर है अमरीश शर्मा गोविंद सिंह को हरा के विधानसभा पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और डिसिप्लिन के साथ काम करता रहूंगा। जो भी मेरे लिए जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं निभाऊंगा। साथ ही जिनको इन्होंने हराया है चुनाव, डॉक्टर गोविंद सिंह को, उनके भविष्य को लेकर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब उनका भविष्य एक तरीके से खत्म हो चुका है। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।